अगर आप चाहते हो आपके घर में तरक्की हो, बरकत हो, उन्नति हो, तो एक बीमारी घर में कभी मत लाना, नहीं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। सुंदर शकल सूरत वाले घर में लोग रहेंगे, लेकिन जिंदगी सुंदर नहीं बन पाएगी। और वो बीमारी बड़ी खतरनाक होती है। उस बीमारी की कोई टेस्टिंग नहीं होती है। वो बीमारी एक को लगती है ना, एक को लगती है तो धीरे धीरे पूरे घर में और पूरे खानदान में लग जाती है। जीवन में हमेशा याद रखना, रामायण के इस प्रसंग को जब भी आप सुनना या समझना, या ऋषि परशुराम जब भी याद आए, तो ये समझ लेना कि किसी चीज को, किसी सिद्धि को पाने के लिए वर्षों लग सकते हैं। किसी रिश्ते को बनाए रखने में वर्षों लग सकते हैं, क्योंकि रिश्ते वही मजबूत होते हैं जो समय से अच्छाई से चलते रहते हैं, तो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। लेकिन रिश्ते को बनाने में जैसे वर्षों का समय लगता है, एक घर को बनाने में जैसे वर्षों का समय लगता है, महीनों का समय लगता है घर की मंजिल खड़ी करने में, लेकिन घर को गिराने में कितना समय लगता है। आपने अमेरिका के ट्विंस टावर को भी देखा था गिरते हुए। कुछ मिनट में पूरा का पूरा 150-200 मंजिला इमारत गिर गया था, कुछ ही मिनट में। लेकिन बनाने में कई वर्ष लगे होंगे उसको। वैसे ही रिश्ते होते हैं, रिश्ते बनाने में बहुत वर्ष लग जाते हैं, लेकिन एक कड़वी बात, एक अहंकारपूर्ण बात, एक ऐसी बात जो आपके साथी के दिल में जाकर चुभ जाए, उसके बाद से वो रिश्ते को टूटते देर नहीं लगती। और मैंने इस संसार में अनेक लोगों को देखा है, अनेक परिवारों में देखा है, लोग साथ में ही रहते हैं, लेकिन वो अलग अलग रहते हैं। उनका तन साथ में होता है, लेकिन मन साथ में नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, रिश्ते वही फलते और फूलते हैं जिसमें संबंध प्रेम का होता है। अगर आपके रिश्ते में, अगर आप किसी रिश्ते में हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, चाहे बहन बहन का रिश्ता हो, चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते में अगर कभी आपके मन में ये विचार आए कि यह तो मेरा फर्ज है, यह तो मेरा कर्ज है, मुझे तो ये निभाना ही है, अगर आप ऐसा कहते हो या आपका साथी ऐसा कहता है कि फर्ज निभा रहा हूं, तो समझ लेना वो रिश्ता जी नहीं रहा है, रिश्ता ढो रहा है। क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां कोई फर्ज नहीं निभाता, कोई कर्ज नहीं निभाता। कभी आपने सुना अपनी माँ को कहते हुए अपने बच्चे से कि मैं तुझे पाल रही हूँ क्योंकि मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ? कोई माँ नहीं कहती ये बात, कोई माँ नहीं कहती, नहीं कह सकती, नहीं सुना होगा आपने। आप भी अपने बच्चे को कभी ये बात नहीं कहते कि मैं फर्ज निभा रही हूँ। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपनी बूढ़ी माता और पिता को पालने के लिए अक्सर बच्चे बेटे कह देते हैं कि हम फर्ज निभा रहे हैं, माता और पिता का फर्ज निभा रहे हैं। ये फर्ज नहीं है, उनका कर्ज तो ऐसा चढ़ा है ना कि पूरी जिंदगी भी सेवा करोगे तो भी पूरा नहीं कर पाओगे। वो है। लेकिन माँ नहीं कहती, मगर बेटे कह देते हैं, घर के बच्चे कह देते हैं। तो जब कभी भी आपके रिश्ते में अगर आपको लगता है कि रिश्ता मैं ढो रहा हूं, तो वो रिश्ता फलता फूलता नहीं, वो रिश्ता फलता फूलता नहीं। अगर आप चाहते हो आपके घर में तरक्की हो, बरकत हो, उन्नति हो, तो एक बीमारी घर में कभी मत लाना, नहीं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। सुंदर शकल सूरत वाले घर में लोग रहेंगे, लेकिन जिंदगी सुंदर नहीं बन पाएगी। और वो बीमारी बड़ी खतरनाक होती है। उस बीमारी की कोई टेस्टिंग नहीं होती है, किसी मशीन में, किसी डॉक्टर के पास, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास भी उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। पता है वो बीमारी कैसी है? और वो बीमारी लगभग
हर घर में कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में पाई जाती है। बताऊं मैं वो कौन सी बीमारी? कहीं झांक के देखना, कहीं आपके घर में भी किसी को वो बीमारी लगी हो। और वो बीमारी कैसी है? वो संक्रमण फैलाने वाली बीमारी है। वो बीमारी एक को लगती है ना, एक को लगती है तो धीरे धीरे पूरे घर में और पूरे खानदान में लग जाती है। वो बीमारी कौन सी है? मुंह फुलाने वाली बीमारी। कौन सी वाली? कौन सी वाली? मुंह फुलाने वाली बीमारी। अब ये बीमारी स्त्री और पुरुष किसी को भी लग सकती है। आपके घर में किसी को लगी है क्या? हाथ उठाकर बताइए, मुंह फुलाने वाली बीमारी किसी को है क्या? हाँ देखिए बाबूजी उठा रहे हैं। है क्या? ईमानदारी से उठाइए। है तो? नहीं है तो बहुत बढ़िया, किस्मत वाले हैं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। एक रिसर्च हुआ अभी कुछ साल पहले की बात है। एक रिसर्च हुआ, अगर घर में 5 सदस्य हैं और एक को मुंह फुलाने की बीमारी लगी है, एक को, 5 को नहीं, एक को, तो उसके मुंह फुलाने के कारण से धीरे धीरे संक्रमण फैलते फैलते 5 के चेहरे पे 12 बजा देगा वो एक अकेला इंसान, मुंह फुलाने वाला। बात बात में मुंह फुलाते हैं ऐसे लोग। इन लोगों का कुछ अता पता ही नहीं चलता कि काहे फुलाए हुए हैं। लेकिन मां लक्ष्मी क्या कहती है? मां लक्ष्मी कहती है, भगवान के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। ये भगवान को कहते हैं सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसका चित्त, चित्त यानी मन की स्थिति, जिसका चित्त हमेशा आनंद में रहता है। इसलिए सत्य बोला उसको। सत्य, सत्य यहां सत्य नहीं है, वो सत्य है। सत्य का मतलब जहां अस्थायित्व हो, जो अस्थाई है वही सत्य है। यानी भगवान को बोलते हैं सत्य चित्त आनंद। यानी जिसके चित्त में, मन में हमेशा ही अस्थाई रहने वाला आनंद होता है, वही सत्य चित्त आनंद है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। हम सभी भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। अगर भगवान हमारे जीवन में आएंगे तो कहां आएंगे, कहां दिखेंगे, कैसे पता चलेगा भगवान जीवन में आए हैं? वो लक्षण प्रकट होता है। जैसे कड़ाके की ठंड में, कड़ाके की ठंड कभी दिखाई देती है? किसी ने कड़ाके की ठंड को देखा है क्या? देखा है क्या? देखा है बाबूजी आपने? ठंड को देखा है? हाँ? महसूस किया है। ठंड दिखती नहीं, ठंड महसूस होती है। कड़ाके की ठंड से बचना अगर चाहते हो, आपने प्रार्थना किया गर्मी से, सूरज की तपिश से, सूरज की गर्माहट से, हे सूर्य देव दर्शन दे दो, बादलों को हटा दो, दर्शन दे दो। जैसे ही भगवान सूर्य देव आते हैं, बादलों को हटाकर चीरते हुए बाहर की तरफ निकलते हैं, आंख बंद करके भी बैठोगे ना तो धीरे धीरे आपकी ठिठुरने वाला शरीर कांपना बंद हो जाएगा, आपको गर्माहट मिलने लगेगी। आपकी आंखें बंद है, सूरज को नहीं देख रहे हो, लेकिन सूरज की गर्माहट से आपको पता चल गया ना कि सूरज निकल चुके हैं, महसूस होता है। वैसे ही जब आपके जीवन में भगवान आते हैं तो पता कैसे चलेगा? अगर आपके परिवार में, आपके रिश्ते में, आपके खानदान में भगवान का आशीर्वाद बरसने लगा है तो समझ लेना आपके मन में बिना किसी कारण के भी खुशी आने लगेगी। बिना किसी कारण के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आने लगेगी। अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, खुशी आए और कोई पूछे आपसे या आप अपने आप से पूछो, मैं आज इतनी खुश क्यों हूं, आज मैं इतना खुश क्यों हूं, और अगर आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर न मिले तो समझ लेना ये भगवान का आशीर्वाद बरस रहा है। अकारण खुशी, अनकंडीशनल हैप्पीनेस इज द सिंबल ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। भगवान का आशीर्वाद बरस रहा है, इसका मतलब बेशर्त
खुशी आपके जीवन में आ रही है। सुबह उठ रहे हो, मन में खुशी है, दिन में खुशी है, रात में खुशी है, दोपहर में खुशी है, घर में खाना बना रहे हो खुशी से, झाड़ू मार रहे हो खुशी से, पढ़ाई कर रहे हो खुशी से, बातें कर रहे हो खुशी से, तो फिर क्या होगा? आपके जीवन में मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां दुर्गा तीनों चली आएगी। कैसे? एक छात्र, यहां छात्र बैठे हैं पढ़ाई करने वाले, छात्रों ने कई बार नोटिस किया होगा, अगर मेरी बात से सहमत हो तो हाथ उठाकर बताना कि जो बच्चे जिस दिन खुश रहते हैं उस दिन उनका लेसन कम समय में पूरा हो जाता है और जो पढ़ते हैं वो जल्दी याद हो जाता है। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा? बच्चों के साथ देखो, ये सारे बच्चों के साथ जोरदार तालियां बेटा अपने लिए। होता है कि नहीं? होता है ना? आप चाहे कितने भी बीमार हो, आप चाहे कितने भी बीमार हो, कितने भी थके हुए हो, और आपके घर में रात के 2 बजे अचानक से घर के दरवाजे पे दस्तक हो, कॉल बेल बजे और पति देव आकर बोले घर में कोई मेहमान आए हैं, तो घर की बहू अगर निराश होगी, दुखी होगी, सर में दर्द हो रहा होगा, सो रही होगी, अभी गहरी नींद अभी 1:30 बजे आई है, उठने का मन नहीं कर रहा है, कदमों पे खड़े होने का मन नहीं कर रहा है, अपने ही शरीर को उठाना उसके लिए कठिन हो रहा है, लेकिन पति देव आकर कहते हैं सुनो भाग्यवान, तुम्हारी माता जी आई, तुम्हारे पिताजी आए हैं। 1:30 बजे रात में भी उस बहू के शरीर में सारा माइग्रेन दूर, सर में दर्द दूर, वो एकदम बिल्कुल तैयार लगा, जैसे कुरकुरे खा के तैयार हो गई है, बिल्कुल है नहीं, एकदम सरपट तैयार हो गई। और हाँ माता जी आई हैं, पिताजी। उसके बाद थोड़ी देर पति देव पूछेंगे अब तो तुम हंस रही हो, तुम्हारा माइग्रेन क्या हुआ, सर का दर्द कहाँ हुआ? अरे मेरी माँ आई है तो सर में दर्द होगा, मेरे बाबूजी आए हैं तो सर में दर्द होगा क्या? तो पति देव कहते हैं अच्छा ससुर जी आए होते तो होता है नहीं, मेरे पिताजी आए होते तो शायद दर्द हो जाता, मेरी माता जी आई होती तो दर्द हो जाता, अभी तुम्हारे पिताजी आए हैं माता जी तो दर्द नहीं होगा। मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं किसी और गांव की, आप तो बहनें बड़ी अच्छी हो, आप तो सास आए चाहे ससुर आए, चाहे अपनी माँ आए चाहे अपने पिताजी, सबके लिए बराबर से सबको प्रेम करते हो, है नहीं? सर में सरसों का तेल और हिमताज तेल लगा के बहाने नहीं करते हो, बहुत बढ़िया, आप सब तो अच्छे हो, आप तो सीता मैया सभी हो, है नहीं? सब अच्छे हैं। तो जीवन में हमेशा याद रखना, अगर आप अपने घर में तरक्की और बरकत चाहते हो, लक्ष्मी जी को, कितने लोग हैं जो लक्ष्मी जी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में रहें, आए और यहीं बस जाएं, उठ के जाएं नहीं। जोरदार तालियां अपने लिए, प्रेम से बोलिए मां आद्य लक्ष्मी की जय, भगवान शिव शंभू की जय। याद रखना 2 देवी आती है, अकेले लक्ष्मी जी नहीं आती आपके घर में, लक्ष्मी जी अकेले नहीं आती, अगर लक्ष्मी जी को बुलाओगे तो 2 देवी आएगी, एक होती है लक्ष्मी और एक होती है अलक्ष्मी, एक है लक्ष्मी और एक है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी बड़ी बहन है, अलक्ष्मी बड़ी बहन है और छोटी बहन है लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी छोटी बहन है। अलक्ष्मी जब आती है घर में तो वो सीधा आके घर वाले के सर पे बैठ जाती है, अलक्ष्मी घर वाले के सर पे बैठ जाती है, घर वाले या घरवाली के सर पे बैठ जाती है। और जो लक्ष्मी जी आती है वो अलमारी में, तिजोरी में, जेब में, फर्श में चली जाती है। लक्ष्मी आती है तो जेब में, फर्श में, अलमारी में, तिजोरी में, लॉकर में चली जाती है दौलत बनकर, लेकिन अलक्ष्मी जो आती है ना वो सर पे आके बैठ जाती है। अलक्ष्मी क्या चाहती है? मेरी बहन कहीं बैठे नहीं, अलक्ष्मी चाहती है मेरी बहन कहीं बैठे नहीं, चलते फिरते रहे, घूमते फिरते नहीं, क्योंकि बड़ी वाली बहन अलक्ष्मी ना घुमक्कड़ टाइप की है, वो कहीं रुकती नहीं है, कहीं बसती नहीं है, वो घूमते रहती है, आगे सर पे बैठती है। कैसे सर पे बैठती है? कभी आप देखना आपके पास पैसा नहीं है और अचानक से कहीं से 10,000, 20,000, 50 रुपए आ गए, सैलरी से आ गए या फिर बिजनेस से आ गए, कहीं से किसी ने दे दिया पैसा, लॉटरी कोई लग गई, कहीं से पैसा मिल गया, तो आप देखोगे एक चीज कि जैसे ही 50,000 रुपया आया
वैसे ही आपके मन में अनेक विचार आने लगेंगे कि ये खरीदना जरूरी है, यहाँ जाना जरूरी है, यहाँ पैसा खर्च करना जरूरी है। और आप कई बार देखते होंगे कि जल्दी 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 पैसा खर्च कर देते हो और पूरा पैसा जब खर्च हो जाता है तो अंत में बैठ के पछताते हो। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ कि सैलरी आने से पहले ही खर्चे सामने खड़े हैं, और सैलरी आई, बस नाम था कि मैंने सैलरी ली है, लेकिन वो आते ही 5 दिन के अंदर पूरी सैलरी बाहर चली जाती, आमदनी पूरी बाहर चली जाती। ये जो मन में विचार आते हैं ना खर्चों के, वो सारे विचार ही अलक्ष्मी पैदा करती है, ताकि लक्ष्मी को लेके जा सके। दूसरी चीज, अगर आपके घर में पैसा आ रहा है लेकिन घर का कोई एक स्त्री या पुरुष निराश है, हमेशा मुंह फुलाए हुए है, हमेशा दुखी है, तो इसका मतलब कि उस मुंह फुलाने वाले स्त्री या पुरुष के ऊपर अलक्ष्मी हावी है। वो क्या चाहती है कि लक्ष्मी का खुराक है, जहां आनंद है, जहां खुशी है, जहां मुस्कुराहट है, वहां पे लक्ष्मी रुकती है। जहां के लोग हंसते हैं वहां का घर बसता है, और जहां के लोग रोते हैं वहां का घर उजड़ता है। तो अलक्ष्मी चाहती है सब रोए, सब मुंह फुलाएं, लेकिन लक्ष्मी चाहती हैं सब हंसे, सब खुश रहें। जहां खुशी होती वहीं लक्ष्मी रहती है। अब एक बात बताइए कि क्या लक्ष्मी और अलक्ष्मी, हंसना और मुंह फुलाना एक साथ हो सकता है क्या? एक साथ हो सकता है क्या? जरा गाल फुलाइए, गाल फुलाइए, ईमानदारी से फुलाइए और हंसिए। गाल फुलाकर, गाल फुलाइए बाबूजी, गाल फुलाइए और हंसिए। गाल फुलाकर हंस सकते हैं क्या? हंस दीजिए जोर से। गाल फुला रहे हैं तो हवा अंदर है, जैसे ही हंसेंगे हवा बाहर निकल जाएगी, गाल नहीं फुला सकते। ये गाल फुलाना और हंसना एक साथ नहीं हो सकता। आप अगर आपके घर में ये दोनों काम हो रहा है कि एक आदमी गाल फुला रहा है, दूसरा हंस रहा है, तो गणित में एक कैलकुलेशन होता है। जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, गणित पढ़ने वाले बच्चों ने देखा होगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू कितना होता है? प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, यानी जोड़ को घटाव से जोड़ोगे तो बराबर परिणाम माइनस ही आएगा। और अगर नकारात्मक होगा, यानी माइनस माइनस को जोड़ोगे तो प्लस भी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दो नकारात्मक लोग जब आपस में मिलते हैं तो ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, लेकिन वो करते हैं गुणधर्म नकारात्मक वाला ही। जैसे एक एक व्यक्ति अगर चोरी करे तो चोर होता है, लेकिन कई चोर मिलकर अगर जुड़ जाएं तो सारे निगेटिव आपस में जुड़ गए तो पॉजिटिव हो गए ना, प्लस हो गया शक्तिशाली, तो वो फिर चोर नहीं रहते, अब वो डकैत बन जाते हैं। शक्तिशाली निगेटिव, पावरफुल निगेटिव को ही कहते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में देखो कि आपको प्लस और माइनस, गाल फुलाना और हंसना, क्या दोनों को एक साथ रखना है? रखना है। कितने लोग चाहते हैं कि हम गाल भी फुलाएंगे और हंसेंगे भी साथ में? कितने लोग चाहते हैं? कोई नहीं चाहते। बेटा अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, तू अभी तो रुक जा थोड़ा 10 साल और, फिर पता चलेगा कोई गाल फुलाने वाली आएगी तो। हाँ? आप अगर जीवन में सच में, मैं बता रहा हूं, अगर चाहते हो बरकत आपके घर में हो, हंसना सीख लो। क्योंकि मैंने कहा हंसने से माँ लक्ष्मी आती है, यानी कि दौलत बढ़ती है। माँ सरस्वती, मैंने कहा ना कि छात्र जो हंस के खुश होकर पढ़ाई करते हैं वो जल्दी अपने पाठ को सीख लेते हैं, लेसन सिलेबस जल्दी पूरा कर लेते हैं। और जो व्यक्ति हंसता है उसके शरीर का होमोग्लोबिन यानी रक्त कणों की संख्या बढ़ने लगती है। थाईलैंड में एक महिला थी, भारतीय मूल की रहने वाली, पुणे की महिला, थाईलैंड में रहती थी, नौकरी करती थी। उसको कैंसर हो गया और डॉक्टर ने इलाज किया, कैंसर ठीक नहीं हो रहा था। लग रहा था कि कैंसर ठीक नहीं होगा। कहीं से उसने एक आर्टिकल पढ़ लिया, भारतीय साधुओं का आर्टिकल पढ़ लिया। उसमें यह विज्ञान था कि हमारे यहाँ हाथ से योग कराया जाता है, हाथ से योग। तो हाथ से योग कराने में हंसना ही होता है।
आपने भी देखा होगा बाबा रामदेव को सुबह सुबह हा 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 करते हुए। आप लोग करते हो, किए हो कभी? किए हो? जरा हाथ उठाइए, एक साथ करते हैं जरा, आज देखते हैं कैसे लोग करते हैं। हाथ उठाइए सभी लोग, शर्माइए मत, जोर से हंसिए, जोर से हंसिए। अभी नहीं हंस रहे, कंजूसी कर रहे हैं। ये जो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको पता है हंसने से क्या होता है? हंसने से क्या होता है आपको पता है? जब आप हंसते हो तो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा जाती है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। और जो हमारे ग्रंथों में देवता जिसको कहते हैं वही प्राणवायु है। जब हमारे शरीर में प्योर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो हमारे अंदर देवत्व जगता है, और जब हमारे शरीर में प्योर ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, अमोनिया गैस, टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती है, तो हमारे शरीर में भूत प्रेतों का अड्डा बनना शुरू हो जाता है। ऐसे ही लोगों को कहते हैं उनका ब्यार लग गई बा, है नहीं? ब्यार, ब्यार मतलब वायु, वायु मतलब दूषित वायु, ब्यार लग गई बा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप हंसना सीख लोगे तो आप स्वस्थ तो होगे। और खून की कमी सबसे ज्यादा किसमें होती है? स्त्री और पुरुषों में। किसमें होती है खून की कमी? स्त्री में सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्यों होती है? एक तो भगवान जी के कारण, क्योंकि भगवान जी ने बनाया है मंथली सर्कुलेशन, है ना, मासिक धर्म, उसके कारण से खून की कमी तो होती है। लेकिन दूसरी कमी, ये आधा आधा किलो का गाल इधर से इधर फुला के रखते हैं ज्यादातर टाइम, इसके कारण से खून बहुत ज्यादा जल जाता है। आप लोग का जलता है कि नहीं? बताओ, स्त्री और पुरुषों में ज्यादा गाल कौन फुलाता है? ईमानदारी से बोलिए। स्त्री फुला पुरुषों को अनुभव है। तो देखो बहनों, आपका तो खून ऐसे ही कम होता है, और ऊपर से गाल भी फुला लेते हो 6 घंटे दिन में। पति देव जब तक बाहर रहते हैं, सास बहू की सीरियल जब तक देखते हो तो मुस्कुराते रहते हो, बत्तीसी दिखाते रहते हो। जैसे ही शाम को आने का टाइम आया, बस गाल फूला के तैयार, तुम्मा जैसा बना लेते हैं। लगता है एक इधर गोलगप्पा रख लेते हैं, इधर गोलगप्पा रख के फुला के बैठ जाते हैं, होमोग्लोबिन घटाते रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ आदिशक्ति, माँ भवानी की जय, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की जय, और आप सभी की जय। जय हो, जय हो। सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। प्रभु के चरणों में तालियों की सेवा। सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। और ताली बजा के संतन के संग में बैठ के, संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। सुंदर है नाम सुमिरन तो कीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग में बैठ के ताली बजा के नाम लीजिए। संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए।
संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। जय हो। क्यों? आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में, आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में, आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में, आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में, आना नहीं है बार बार, आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में, आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में, आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में। रिश्ता तो मेरे राम से अब, रिश्ता तो मेरे राम से अब जोड़ लीजिए, तो मेरे राम से अब जोड़ लीजिए, संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए, संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए, नाम लीजिए, संतन के संग में बैठ के हरि मिलता तो मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग हरि कथा, मिलता है बड़े भाग्य से संजन हरि कथा, मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग हरि कथा, मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग हरि कथा, मिलता है बड़े भाग्य से, मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग हरि कथा, मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग हरि कथा, गुरुदेव के चरणों में अब, गुरुदेव के चरणों में अनुराग कीजिए, गुरुदेव के चरणों में ताली बजा के अनुराग कीजिए, सुंदर है नाम राम का सुमिरन तो कीजिए, सुंदर है नाम राम का सुमिरन तो कीजिए, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री राम जानकी मंदिर की जय हो। सत्संग में भूला रहे हैं भगवान को पछताना पड़ेगा, भुला रहे भगवान को पछताना पड़ेगा, भूला रहे भगवान को पछताना पड़ेगा, भुला रहे भगवान को पछताना पड़ेगा, भूला रहे हैं भगवान
भूला रहे हैं भगवान को पछताना पड़ेगा। भूला रहे भगवान को पछताना पड़ेगा। भूला रहे हैं भगवान को पछताना पड़ेगा। बस एक बार मेरा कहा, जय हो। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। सत्संग में संग बैठ के हरि नाम लीजिए। सत्संग के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। अच्छा, मेरे साथ कौन कौन नाम लेने के लिए तैयार है? पर सब कोई हाथ उठाइए। जय हो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। और मेरे साथ आप सभी कोई गाएंगे भैया, धीरे धीरे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सभी कोई रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन ऐसे नवी सीताराम। अब संगीत का आवाज कम आएगा, आप लोग को ज्यादा आना चाहिए। एक लाइन हम गाएंगे, उसके बाद आप लोग। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। एक बार और। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पीछे से रघुपति राघव राजा राम पतित पावन आइए। सीताराम। ओ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ओ सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम। सभी कोई गाइए। भजमन प्यारे सीताराम। ओ सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भजमन प्यारे ताली बजाते सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। ओ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन